लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट ऑफ लेक्चर 3। देखो यहाँ पे एक डोमेन पूछा गया एफ एक्स का, तो रूट कॉस टू एक्स एंड रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर बोथ मस्ट बी रियल नंबर। सो रियल नंबर प्लस रियल नंबर विल बी रियल नंबर। अब ये पॉजिटिव होना चाहिए तो x की ये वैल्यू आएगी, और इसको पॉजिटिव होने का तो बहुत सारे इंटरवल हैं, यहाँ भी पॉजिटिव है cos टू एक्स, यहाँ भी पॉजिटिव है cos टू एक्स, यहाँ भी पॉजिटिव, इन्फिनिट इंटरवल होंगे। तो अच्छा ये रहेगा, और बाद में क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है हमें कि दोनों को रियल होना है। तो इसलिए अच्छा है कि आप इसी इंटरवल पता करो, -4 to 4 में तो ये पता कर लो cos टू एक्स पॉजिटिव कहाँ है, यानी cos अगर आप अबव द एक्स एक्सिस कहाँ पे है। तो आपने देख लिया हमने, जो आप देखोगे -4 आपका एक्चुअल में यहाँ पे है, इस वैल्यू से भी पीछे, और 4 यहाँ पे है। क्लियर है? तो आप देखेंगे ये यहाँ से यहाँ तक आपका cos टू एक्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव या इक्वल टू 0, ये बाउंड्री भी ले सकते हैं आप। तो इस तरह से आपका ये इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, log ऑफ 100x। आपका बेस में 100x है, दैट इसका मतलब ये पॉजिटिव होने के लिए x पॉजिटिव होना पड़ेगा, और ये 1 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x का वैल्यू 1/100 नहीं होना चाहिए, और यहाँ भी log में x है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो फाइनली x पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो भी डोमेन आएगा उसमें पॉजिटिव रियल नंबर में ही होगा। क्लियर है? तो आप x पहले से मान लो कि पॉजिटिव है, तो फिर आपको ये आपको क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये निगेटिव हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्शन चेंज हो गया, और फिर इसको सॉल्व करके निकाल दिया, तो ये आ गया उसमें से 1/100, चूंकि बीच में आता है इसको हटा दिया हमने। तो थर्ड पार्ट में क्या है कि जो भी आप एनसीआर या एनपीआर दोनों के लिए रियल नंबर होने के लिए कंडीशन सेम है, दैट इट मस्ट बी, जो आपका जो n है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, और r होल नंबर होना चाहिए, n माइनस आर भी होल नंबर होना चाहिए। तो इस तरह से आप तभी ये रियल नंबर होते हैं। तो यही कंडीशन लगानी यहाँ पे, x + 1 ग्रेटर इक्वल टू 1, और 1 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए नेचुरल नंबर, मतलब इंटीजर भी होना चाहिए। क्लियर है? तो इसलिए x ग्रेटर 0 इक्वल टू 0 मतलब x 0 1 2 3 4, क्योंकि तभी ये रियल नंबर हो पाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे आ जाओ, x ग्रेटर इक्वल टू 4, लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 and 4.5 भी हो सकता है, क्योंकि 2x है यहाँ पे, 2x - 8 मस्ट बी होल नंबर, तो 4.5 भी हो सकता है, 5.5 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि वो वैल्यू यहाँ पे नहीं है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, और लेना हमें सब तीनों का इंटरसेक्शन है। इसका मतलब आप इन्हीं में से 4 से ग्रेटर नंबर लोगे, और फिर n - r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9। क्लियर है? यहाँ भी वही बात है। तो फाइनली आपको x इन्हीं में से लेना है, तो आप तीनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं ना, तो इन्हीं में से आप ले लो कि 9 से लेस या इक्वल, और 4 से ग्रेटर देन और इक्वल ले लो, तो आपको ये डोमेन ये हो जाएंगे। तो डोमेन में जब कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज आ गए, कुछ ही नंबर्स आ गए डोमेन में, क्लियर है? कितने नंबर्स यहाँ पे, 6 नंबर्स है। तो आप क्या करोगे, रेंज निकालने के लिए इन्हीं सभी पॉइंट पे आपको इमेज निकाल लो, फंक्शन की वैल्यू निकाल लो पुट करके। ठीक है, इस तरह से निकाल करके फिर आपका रेंज आ जाएगा। जब भी आपका डोमेन में कुछ नंबर्स आ रहे हैं तो आप वैल्यू पुट करके सबका इमेज निकाल लो, फिर आपको फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगा। फोर्थ नंबर में क्या है, अब इसका देखो यहाँ पे ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, मॉड ऑफ x - 2, और ये 0 हो सकता है, लेकिन 0 अलाउड नहीं होगा, इसलिए 2 पे 0 होगा, 2 अलाउड नहीं होगा। तो 2 के अलावा जो भी नंबर होगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब लॉग के अंदर एक्सप्रेशन पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, इसका मतलब ये वैल्यू जो है 4x - 5 मस्ट बी पॉजिटिव, तो x का वैल्यू 5/4 होना ही चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब जब ये हो ही गया, अब हमें इन्हें भी फर्दर इंटरेस्ट निकालने होंगे, तो मैं यही नंबर वैल्यू मान के चलता हूं कि 5/4 से ज़्यादा ही डोमेन आने वाला है। तो ऐसे केस के लिए तो फिर तो आपका बेस क्या हो गया, x², इससे इसका स्क्वायर से ज़्यादा, मतलब 1 से ज़्यादा ही बेस हो गया। तो इसका मतलब, और ये क्वांटिटी मस्ट बी पॉजिटिव क्योंकि रूट के अंदर था। अब इसको लोग हटाएंगे कि बेस, अब ये मान के चलो कि 1 से ज़्यादा हो गया, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब x² का हाफ मतलब रूट x² हो गया, मॉड x हो गया, और चूंकि आप x का वैल्यू 5/4 ज़्यादा ही आने वाला है, सब मॉड x का वैल्यू, क्योंकि x पॉजिटिव हो गया, फिर मॉड x हो गया। अब फाइनली आपके पास इसके अकॉर्डिंग दो केस बनेंगे कि 5/4 से ज़्यादा है ना, तो बीच में कुछ नंबर ऐसा भी हो सकता है 5/4 से 2 के बीच, और 2 से ज़्यादा। क्लियर? इन दो केस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं तरीका बता रहा हूँ कि इसका आपने ग्राफ देखा होगा क्वाड्रेटिक में, अगर इसका a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होता है, और रूट पे 0 होता है। अब देख लो, और इधर क्या मिल रहा है, ग्राफ ऊपर है, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है, और बीच में रूट के बीच में ग्राफ नीचे है ना, एवं बिलो द एक्स एक्सिस है,
इसका मतलब इसकी वैल्यू निगेटिव होगी और इधर पॉजिटिव होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर बाद में क्या करना है, ये केस से जो आंसर आ रहा है, क्लियर है, ये आपने माना और इसको सॉल्व करके, यानी जो यहाँ पे हमने रखा मॉड ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस 2, क्योंकि x लेस देन 2 है तो मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस से खुलेगा। ठीक है, सॉल्व करके जो आया ये आ गया आपका सॉल्व करके। फिर जो हमने केस मान के चला हो इसका इंटरसेक्शन लेना होगा, क्लियर, तब आपको फाइनल वैल्यू मिलेगा इस केस का। फिर केस 2 से हमने वही किया, मॉड ऑफ x माइनस 2 को x माइनस 2 लिखा होगा क्योंकि x माइनस 2 यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, और फिर आंसर आया ये, और फिर इसका केस के साथ इंटरसेक्शन लिया तो आपको फाइनल वैल्यू मिला केस 2 से, और फिर दोनों का यूनियन कर लेंगे, केस 1 और केस 2 का यूनियन होता है। ठीक है, आपका आ जाएगा आंसर। फिफ्थ नंबर में क्या है, लॉग ऑफ x माइनस 2, लॉग के अंदर x माइनस 2 का मॉड है और बाई मॉड x है। अब ये मॉड x तो पॉजिटिव होता है लेकिन जीरो भी होता है, तो लेकिन जो जीरो जहां होगा यानी जीरो पर, तो ये तो डिफाइन ही नहीं होगा फिर, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर जीरो हो गया। इसका मतलब है कि x का वैल्यू जीरो लेना ही नहीं है। तो अदर देन जीरो ये पॉजिटिव है, तो अब इसको हटा दो तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, मॉड x इंटू जीरो जीरो, और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो आपको फाइनली ये सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन में गिवन है कि आपका 0 से 1 है। इसका मतलब है बेस 0 से 1 तो लॉग हटाएंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इस तरह से अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, मॉड x लेस देन इक्वल टू 2 या 0 लेस देन इक्वल टू मॉड x लेस देन इक्वल टू, एक ही बात है, इन दोनों का आंसर एक ही आने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 मिसिंग है, तो ये 0 कहाँ हो रहा है, 2 पर, तो 2 आपको नहीं लेना पड़ेगा। क्लियर है, बाकी इसको सॉल्व कर लीजिए और जो आ रहा है वैल्यू उसमें से 2 हटा दीजिए। अब इसमें बताया था भाई मॉड x लेस देन इक्वल टू a सॉल्व करने का तरीका है भाई, x की वैल्यू माइनस a टू a, तो अभी x की जगह x माइनस 2 है तो x माइनस 2 माइनस a टू प्लस a, तो अब 2 ऐड कर दो तो आपको x की वैल्यू ये मिल गई, उसमें से आपको 2 हटा दो तो आपको फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ये भी आप बोल सकते हैं आंसर और ये भी बोल सकते हैं आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 प्लस मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5 था, तो 5 को मॉड 5 लिख दिया हमने। अब आप देखो तो इसका डिफरेंस है ये 5 है ना, तो इसमें इसको माइनस करके देखोगे तो आपको ये 5 मिल जाएगा। इसका मतलब ये कैसा फॉर्म हो गया, अगर इसको a समझ ले इसको b समझ ले, तो मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज इक्वल टू मॉड ऑफ b माइनस ए। मॉड ऑफ b माइनस ए बोलो या मॉड ऑफ a माइनस b बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो इस फॉर्म में आ गया। अब ये रिजल्ट कब ट्रू है, तो मैंने बताया था कंडीशन, ये कब ट्रू होता है यानी ये, ठीक है, तो जब साइन अपोजिट का होगा, ए और बी का जो नंबर वैल्यू होना चाहिए वो अपोजिट साइन करना चाहिए। इसका मतलब, और एक दोनों में से या दोनों भी या दोनों में से कोई एक भी 0 हो गया तो सेटिस्फाई तब भी कर देगा। इसका मतलब है लेस देन इक्वल टू जो प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे बेबी कर्व मेथड से, आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है कि आपको मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी टाइप का दिया हुआ है, तो जब भी आपको ऐसा दिया जाए तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी लिख दिया करो। तो एक बार प्लस सॉल्व करो, एक बार माइनस सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आंसर हो जाएंगे, ये भी आंसर हो जाएंगे, तो दोनों को मिला के लिख देंगे आप। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखेंगे, अब ये सिग्नम इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप ध्यान से देखेंगे। तभी इसके पहले एक कॉन्सेप्ट जान लें, अगर आपका 2 नंबर पॉजिटिव है, ए बी से बड़ा है, तो स्क्वायर करने के बाद भी इस डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल 5 ग्रेटर देन 4 है, अब स्क्वायर कर दो इसका 25 इसका 16, अभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, अभी भी यही ज़्यादा होगा इससे। लेकिन निगेटिव साइड में उल्टा हो जाता है, निगेटिव नंबर्स में अगर दोनों नंबर निगेटिव है, जैसे आपको -5 मान ले और -4 ले, अभी बड़ा कौन है, ये बड़ा है, स्क्वायर करने के बाद अब ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। क्लियर है, समझ गए। और अगर आपका नंबर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो ऐसे केस में कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे केस में स्क्वायर ही नहीं करना। से एग्जाम्पल आप ले लो, अब आप ले लो, आप एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ, 5 ज़्यादा -2 से, अब स्क्वायर करके देखो तो इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 4, अब ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब है -1 ज़्यादा है -8 से, अब इसका स्क्वायर करो, सॉरी ये एक पॉजिटिव ले लेते हैं ना, ये पॉजिटिव 1 ले लिया मैंने, अब 1 ज़्यादा इससे, अब स्क्वायर करो इसका स्क्वायर 1 है, इसका स्क्वायर 64 है, अब डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये मतलब यहाँ पे
कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग स्क्वायर ही नहीं करेंगे इस केस में। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाने वाला हूँ, क्योंकि आपका ये जो वैल्यू है वो नॉन निगेटिव है। अच्छा, मैंने बताया नॉन निगेटिव होना चाहिए, उन दोनों में कोई एक जीरो भी हो सकता है, इन दोनों में कोई एक जीरो भी हो सकता है, क्लियर है, तो भी चलेगा, ठीक है। और ये नॉन पॉजिटिव लिखा मतलब एक जीरो चलेगा या निगेटिव, मान लो एक निगेटिव हो गया एक जीरो हो गया तो भी ऐसा काम करना है, ठीक है, समझ गए। अब चलो यहां पे आ जाता है, इस केस में ये क्या चीज है, पॉजिटिव या जीरो होता है रूट की वैल्यू, निगेटिव तो होता नहीं है। अब ये तो कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए मैं दो केस लूंगा कि ये जब पॉजिटिव है तब क्या होगा और जब निगेटिव होगा ये तब क्या होगा, पॉजिटिव या जीरो ले लिया हमने, यानी हमने ये मान के चला कि x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है। इस केस में मैं आंसर निकालना चाह रहा हूं कि 1 से कम कितने सॉल्यूशन है या 1 इक्वल में, ठीक है। तो अब इसको स्क्वायरिंग कर लो ये, तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक तो केस हो गया ये, और एक स्क्वायर करने के बाद रिजल्ट ये बना, और तीसरा कंडीशन ये लगाना होता है कि ये जो रूट के अंदर एक्सप्रेशन है ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तभी ये डिफाइंड होगा रूट की वैल्यू। तो ये तीन कंडीशन का हमें क्या करना होता है, इंटरसेक्शन निकालना होता है, ठीक है। अब आ जाओ, जब स्क्वायरिंग हमने किया, स्क्वायर करने के बाद ऐसा रिजल्ट बना, इसका मतलब ये तो पूरी ट्रू नहीं है, इसका मतलब सेकंड कंडीशन जो है, जो स्क्वायर करने के बाद जो बना था उस कंडीशन का तो सॉल्यूशन क्या हो गया, 5 हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब फिर तो अब इंटरसेक्शन निकालने को तो 5 ही मिलने वाला है, क्योंकि इसका ही रिजल्ट 5 हो गया, तो बाकी कुछ भी करो तो 5 ही होगा, बाकी कुछ भी आ जाइए तो 5 ही होने वाला है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। केस 2 में क्या है कि अगर हमने ये मान के चला ये निगेटिव है, यानी ऐसा मान के चला कि 1 से आगे कितने सॉल्यूशन है वो पता करने जा रहे हैं, तो ये निगेटिव है और ये कैसा होता है, पॉजिटिव या जीरो। जब ये कोई भी नंबर पॉजिटिव या जीरो है तो निगेटिव से ज्यादा होगा ही, इसका मतलब है इस केस में ऑलवेज ट्रू है। तो बस ये होना चाहिए कि ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, बस सॉरी, यहां पे इक्वल टू जीरो भी आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन निकालनी होगी, ठीक है। अब दोनों का इंटरसेक्शन आप देखोगे तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली हमें केस 1 केस 2 का यूनियन करना होता है, और केस 1 में तो कुछ आया नहीं, इसका मतलब यही आपका केस 2 का ही आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। अब नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, अब ये दिया हुआ था तो हम लोग वही कंपेयर करेंगे, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन ए, क्या होता है रिजल्ट, क्लियर, या तो x माइनस ए से कम या x ए से ग्रेटर, तो वही हमने लिखा x की जगह आपका ये पूरा एक्सप्रेशन है, तो ये वैल्यू या तो माइनस ए मतलब -2 से कम या प्लस ए से ज्यादा, ठीक है। अब ये तो कभी ट्रू नहीं है क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है या जीरो है, और +2 तो ये 2 से बड़ी क्वांटिटी है, कभी -2 से कम नहीं हो सकता, तो इसका तो आंसर 5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से ग्रेटर बोल रहे हैं, क्लियर है, ये तो 0 से ग्रेटर होता ही है, मॉड है तो 0 से ग्रेटर तो होना ही है, बस एक जगह 0 भी होगा, जो 3 पे 0 होगा और 3 कुछ बस छोड़ दो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखो, अब ये दिया हुआ है, इसको प्रॉपर्टी 1 से प्रॉपर्टी लिखा, मॉड ए बाई बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी किया, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब जब भी आपको मॉड ए ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड बी टाइप का इनइक्वालिटी बन जाए, मॉड ए मॉड बी के बीच इनइक्वालिटी आ जाए, तो क्या करना चाहिए, स्क्वायरिंग कर लो, और चूंकि दोनों नंबर नॉन निगेटिव है तो स्क्वायर करने पर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो फाइनली फिर एक तरफ ला करके फैक्टर कर लिया और वेवी कर्व से सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है, ये आपका आसान हो जाएंगे। यहां भी वही है, वैसे कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, फिर से वही आ गया, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए टाइप का, तो या तो माइनस ए से कम या ए से ज्यादा, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, और है मतलब इसका आंसर यूनियन करना होगा। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ कि इसका डी निगेटिव है और इसका ए पॉजिटिव है, तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव या जीरो पॉसिबल ही नहीं है, कभी नहीं होगा, किसी भी एक्स पे नहीं मिलेगा, इसका मतलब 5 हो गया। अब इधर से जो आंसर आया 5 और इसका यूनियन यही आ जाएगा, इसी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर 5 आ जाते हैं, ठीक है, थर्ड का ये फोर्थ पार्ट, ठीक है, ये ठीक है, सिग्नम
यहाँ पे एक इन्वॉल्व किया हुआ है एक इक्वेशन में, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, या तो 1 होती है, -1 होती है, 0 होती है। क्लियर है? तो देखना पड़ेगा पॉजिटिव, निगेटिव और 0 पर। तो इसको फैक्टर करके बेबी कर्व से हमने साइन पता किया, तो 4 से आगे पॉजिटिव मिलेगा और -8 से कम भी पॉजिटिव मिलेगा। तो ऐसे नंबर पे आपको इसकी वैल्यू 1 मिलेगा, क्योंकि जब आपका x -8 से कम होगा और 4 से ज़्यादा होगा तो ऐसी केस में ये पॉजिटिव होगा और फिर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और बीच में इसकी वैल्यू निगेटिव होगा तो फिर इस पूरे टर्म की वैल्यू -1 हो जाएगी। और इन नंबर पे चूंकि इसकी वैल्यू 0 हो रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इसे क्लियर है? डिफाइन कर लिया। और फिर इसीलिए हमें केस बनाना पड़ेगा। इस केस में हम सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी एज इस इंटरवल में कितने सॉल्यूशन ये पता करने जा रहे हैं। ठीक है, केस 1 में। ठीक है, तो आप जहां पे सिग्नम ऑफ टर्म लिखा हुआ था उसे 1 कर दो, सॉल्व कर लो। अब लेस देन इक्वल टू 0 तो इक्वल टू 0 तो होगा, लेकिन लेस देन 0 नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू एक्स स्क्वायर ऑफ द रियल नंबर इज कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो इसका मतलब है कि लेस देन 0 का नो सोल्यूशन है, लेकिन 0 जब होगा तो 5 पे तो वो लेंगे। अब इस इंटरवल में आते हैं, तो इस इंटरवल में सिग्नम ऑफ जो वैल्यू है ना, सिग्नम फंक्शन की वैल्यू वो हो जाएगी -1। तो यहाँ -1 पुट कर दो, सॉल्व कर लो। क्लियर? तो इसको भी वही हमने बताया क्वाड्रेटिक ग्राफ से, रूट के बीच में निगेटिव, साइड में पॉजिटिव। ठीक है, अब देख लो फिर हमने क्या करेंगे, इसका और ये जो आंसर आया इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, और केस 3 में -8 और 4 पे रख के देखो, -8 सेटिस्फाई नहीं करेगा और 4 कर देगा। आप करके देख सकते हैं। और फिर सभी केस का क्या करना है, यूनियन करना है। तो केस, ठीक है, केस 1 से तो हमें केवल 5 मिला था, और केस 2 से ये मिला था, और केस 3 से 4 मिला। तो इन सब का यूनियन करने के बाद आपका ऐसा हो जाएगा कि 4 यहां आ गया ना, क्लोज कर दिया, एक 5 रह गया एक्स्ट्रा। अब 3 का 6th पार्ट हमें देखने वाले हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, इसको अलग अलग इंटरवल में डिफाइन करें। इसका क्रिटिकल पॉइंट है 3/2, इसका -5, इसका 8। तो ये 3 पॉइंट नंबर लाइन में प्लॉट कर दो। अब आपके पास 4 कंट्री बन जाएंगे, 4 इंटरवल बन जाएंगे। अब हर इंटरवल में तीनों मॉड को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, करके और फिर हम लोग अलग अलग केस बना करके इस केस में सॉल्व करेंगे, फिर ये केस 2 इसमें यहाँ सॉल्व करेंगे, केस 3 में सॉल्व करेंगे, केस 4 सॉल्व करेंगे। तो फिर सबका यूनियन कर देंगे। ठीक है ना? कोई डाउट है? याद है आपको? देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका पॉजिटिव होने का मतलब है 3/2 से आगे सब प्लस से खुलेगा और पीछे माइनस से खुलेगा। यहाँ x +5 है तो -5 से आगे प्लस से खुलेगा और इस तरह माइनस से खुलेगा। ठीक है, समझ गए? इस तरह से, और सभी केस को सॉल्व करना पड़ेगा। केस 1 में देखेंगे -5 से लेस देन इक्वल टू -5 में सबकी वैल्यू यहाँ पुट किया है ना, इसकी जगह पे ये पुट कर दिया, इसकी जगह पे ये पुट कर दिया, इसकी जगह पे ये पुट कर दिया, और फिर सिंपल लीनियर इनइक्वालिटी बन गई। इसको सॉल्व करके वैल्यू आ गया। और फिर इनका है ना, जो हमने ये केस लिया कि मैं इस कंट्री में सर्च कर रहा हूँ, मतलब सॉल्यूशन सर्च कर रहा हूँ, तो ये कंट्री इंटरवल और जो सॉल्यूशन आपको आया इसका हमें इंटरसेक्शन लेना होगा। तो इस तरह से आप, क्लियर है, फिर इंटरसेक्शन लेना होता है, तब वो वैल्यू फाइनल होता है, सॉल्यूशन फाइनल होता है। इसी तरह हर केस को सॉल्व करके आप आंसर निकालोगे, फिर बाद में सब केस का यूनियन कर दोगे। ठीक है, अब वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 में आते हैं। ठीक है, अब हमें क्या है, इसका ग्राफ पता चल जाए तो हम ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूं। तो ये दो मॉडल्स हैं, एक मॉड ऑफ x + 1 है, अब -2 टाइम x - 1 है। ये f(x) आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका क्रिटिकल पॉइंट है -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1। तो वैसे हम लोग डिफाइन करेंगे 1 से आगे। अब x - 1 की वैल्यू की कोफिशिएंट x यहाँ पे पॉजिटिव है 1, तो इसका मतलब इधर प्लस से खुलेगा, 1 से पीछे माइनस से खुलेगा। क्लियर है? अब ऐसे भी कर लिया। अब हम लोग अलग अलग कंट्री में, इस कंट्री में क्या होगा, तो इस f(x) की वैल्यू इसकी जगह पर ये लिखोगे, इसकी वैल्यू जो है ना, ये यहाँ पे लिखा ना, ये -2 टाइम्स इसकी वैल्यू ये आ जाएगा। तो -1 से लेस में आ गया, फिर -1 से 1 के बीच में आ गया, इतना माइनस ट्वाइस ऑफ इतना, फिर इस इंटू 1 से आगे में इतना माइनस ट्वाइस ऑफ इतना। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, 4 नंबर में आ गया, और फिर इनको प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, इसको प्लॉट कर लिया जाएगा, क्योंकि आपका 1 से
-1 से लेस में ग्राफ क्या हो गया, x-3, ये y इक्वल टू x-3 ग्राफ प्लॉट कर लो -1 से लेस साइड में, क्लियर है। और बीच में आप आ जाएगा तो y इक्वल 3x-1 का ग्राफ आ जाएगा, ये 3x-1। आप देख लो -1 पे -4 आ रहा है, 1 पे 2 आ रहा है, क्लियर है। सीधी लाइन पर ही, क्योंकि ये सब लीनियर एक्सप्रेशन है, लाइन ग्राफ होगा। और फिर ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। या मैंने आपको बताया था कि आप जल्दी से ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको बस क्रिटिकल पॉइंट वाला पॉइंट पता करना है। एक्स कोऑर्डिनेट -1 है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है, तो आप फंक्शन में f(x) में पुट करके -1 पुट करो और वैल्यू निकालो, तो आपको अपने आप -4 मिल जाएगा। 1, F1 ये तो करना ही है, ठीक है। तो 2 पॉइंट मिल गया, इनको ज्वाइन कर देना है। उसके बाद जस्ट एक एक्स्ट्रा पॉइंट आगे और एक एक्स्ट्रा पॉइंट पीछे वैल्यू निकालना होता है, क्योंकि 2 ही मॉडल्स है, 2 ही जगह कॉर्नर बनेगा, ठीक है। तो बाकी हमने एक 3 पे देखा तो 3 पे 0 मिल गया, तो 3,0 इसको मिला के ज्वाइन कर दिया। इधर हो गया कि -2 पे -5 है ना, -2 पे -5 और इसको मिला के ज्वाइन कर दिया, इससे ग्राफ आ गया। अब ग्राफ से देखो कि तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ क्या है, सबसे ज्यादा हाइट कहाँ पे, यहीं पे है। सबसे ज्यादा हाइट का, सबसे ज्यादा वाई कोऑर्डिनेट इसी पॉइंट का है, तो इसी यही हो गया मैक्सिमम वैल्यू +2। और वो कहाँ पे हो रहा है, 1 पर हो रहा है, यानी F1 इज मैक्सिमम, ठीक है। f(x) इज इक्वल टू हैश कितने सोल्यूशन होंगे भाई, f(x) इज इक्वल टू 2, ठीक है। बताओ फंक्शन वैल्यू 2 कहाँ हो रहा है, बस एक ही जगह हो रहा है, 1 पर, 1 पे ही तो 2 हो रहा है, बाकी कहीं जगह 2 नहीं हो रहा है। इसका मतलब एक सोल्यूशन हो गया x के इक्वल टू 1। अब रेंज आप देखो तो रेंज क्या हो गया, -∞ से +2, ठीक है। अब यहाँ पे दिया f(x) इज इक्वल टू k हैज 1 सोल्यूशन, तो k कितना होगा, तो 2 ही होगा, क्योंकि आप अच्छा ग्राफिकल मेथड पता ही होगा, f(x) इज इक्वल टू k का सोल्यूशन निकालना है तो y इज इक्वल टू k लाइन और y इज इक्वल टू f(x) लाइन, f(x) ग्राफ जितने पॉइंट वेट करेगा उतना सोल्यूशन होता है। अब y इज इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको मिल जाएगा, एक ही पॉइंट मिलेगा इंटरसेक्शन f(x) के साथ, तो एक सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या है, f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कहाँ है, f(x) की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 किस x पे होगा वो पता करना है। तो आप देखो y इज इक्वल टू 1 ग्राफ प्लॉट करो, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो अब ये देखो y इज इक्वल टू क्या है, ये 3x-1 है, तो हम पता कर लेते हैं किस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1 है, तो इसको 1 से इक्वेट कर लो, तो आपको x की वैल्यू कितना मिलेगा, 2/3 आ जाएगा, यहाँ पे 2/3 आ जाएगा एक पॉइंट। अब फिर ये देखो कि ये 3x - x है, अब इसकी वैल्यू देखो 1 कहाँ हो रहा है, तो x की वैल्यू आपका 2 मिल जाएगा, तो ये 2 आ गया। अब तुम देखो ध्यान से, तो आपका जो ग्राफ है, ठीक है ना, आपका ग्राफ क्या हमें चाहिए, f(x) की वैल्यू 1 से ग्रेटर या इक्वल, तो इन ग्राफ ऑफ f(x) क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू 1 से अबव होना चाहिए, या पॉइंट कॉमन पॉइंट भी हो सकता है। तो ये रीजन है आपका, देखो यहाँ पे ग्राफ क्या है, इस लाइन से ऊपर ग्राफ है ये, इसका मतलब इस रीजन में f(x) की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो यही आपका x की वैल्यू हमें आंसर करना है, तो आपका 2/3 से कहाँ आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया, ठीक है। थैंक यू।